3 सेकंड में हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, चाहे वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल ऐप है, आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं तब, और नहीं तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो तो 1 सेकंड में लाखों और करोड़ों की गिनती में नोटिफिकेशन दे रहे हैं, और हर 1 मिनट में नई न्यूज़। ये ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ संसद भवन से आ रही हो, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हो, किसी बॉलीवुड से आ रही हो, किसी क्राइम से आ रही हो, वो न्यूज़ कैसी भी हो सकती है। हर 1 मिनट में आपको एक नई न्यूज़ मिल रही है, और एवरी स्क्रॉल, अभी आप एक रील देख रहे थे जिसमें फन है, लेकिन जैसे ही आप अगली रील देखते हैं यू सी समथिंग न्यू। और हो क्या रहा है कि हमारे दिमाग के पास रुकने का वक्त नहीं है। हमारा दिमाग एकदम, वी आर ऑक्यूपाइड, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम कुछ सोच सकें, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। और इससे हो क्या रहा है, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। इससे हमारे जीवन के तत्व बिगड़ गए हैं। पंच तत्व, 5 तत्व। अब उस जो न्यूज़ आ रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया, वो कर क्या रहा है, वो आपकी जो एकाग्रता है, किसी भी एक चीज में आप ध्यान लगाने की जो क्षमता है। पहले हम सुनते थे कि कोई अपने स्टडीज में चला गया है तो कई घंटे पढ़ रहा है, या किसी काम में लगा हुआ है तो उसकी लगन लगी हुई है, लेकिन आज की डेट में वो अटेंशन स्पैम 8 to 10 सेकंड हो गया है। काम को पूरा करने की क्षमता, आप बैठे, आपने प्रतिज्ञा की कि मैं इस काम को पूरा करके उठूंगा या उठूंगी, वो पूरा का पूरा जो एक जज्बा था वो इसने कम कर दिया है। और जो धैर्य है, किसी की बात को सुनने का धैर्य, किसी की बात को समझने का धैर्य, किसी की बात पे रिएक्ट करने का धैर्य। एक बड़ा अच्छा शेर है कि यूं तेरा मेरा निभना है दुश्वार सा, यूं तेरा मेरा निभना है दुश्वार सा, कि तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा। जल तत्व, यह तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। इस जल तत्व में इमोशन फ्लोज रिलेशनशिप। मैं आपको फेक हैप्पीनेस भी नहीं कहूंगा, मेरी जो चिंता है वो है वैलिडेशन की। लगभग 2012 में हिंदुस्तान के एक मशहूर गायक की डेथ हो गई, और मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था। जिस वक्त एक एंकरिंग में क्या होता है कि आपके कान में एक ईपी लगा होता है, जिससे आपको पीछे से कमांड मिलती है कि अब आप ब्रेक ले लीजिए, अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो मुझे मेरे कान में मुझे बताया गया कि सर, वो फला गायक की डेथ हो गई है। क्योंकि वो मेरे फेवरेट सिंगर थे, मैं उनको बहुत एडमायर करता था। अपनी किशोरावस्था से उनकी गज़लें सुन सुन के हम कॉलेज में इंप्रेशन जमाया करते थे, तो मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता भी थी। वो बस सिंगल लाइन की इंफॉर्मेशन कि उन गज़ल गायक की डेथ हो गई है, मैंने एक्सटेम्पोर बोलना शुरू किया, और 3 मिनट तक मैं लगातार बोलता चला गया। तभी अचानक से उन्हीं प्रोड्यूसर ने मेरे कान में फिर से बोला कि सर रुकिए रुकिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। मैंने देखा ब्रेक लेने का टाइम तो अभी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं सर, लेना पड़ेगा। मैंने ठीक है, पीछे से कमांड आई है, मे बी सम अदर न्यूज़ इज कमिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन जब ब्रेक पे जाते हैं तो दर्शकों को ये बताते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ये खबर बताएंगे। तो मैंने देखा सामने टेलीप्रॉम्प्टर एकदम ब्लैंक, उस पर कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मैंने स्वाभाविक तौर पे बोल दिया, क्योंकि जिस खबर में मैं था वो बहुत बड़ी खबर थी, मुझे लगा था कि ब्रेक के बाद भी इस पे रहेंगे। तो मैंने कहा कि इस खबर पे हम बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जैसे ही ब्रेक लिया तो मेरे पीछे से मेरे पैनल प्रोड्यूसर ने कहा, सर उनकी डेथ नहीं हुई है, गलत खबर है। मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी। क्यों? टीवी पे तो मैं दिख रहा हूं ना। क्रेडिबिलिटी चैनल की है और साथ में मेरे चेहरे की भी है। क्योंकि वो 4 मिनट का ब्रेक था, मैंने जैसे तैसे वो ब्रेक निपटाया,
वो बुलेटिन जैसे ही खत्म हुआ, मैं न्यूज रूम में गया, मैंने सीधे बॉम्बे वाले रिपोर्टर को फोन लगाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? वो कहानी सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। उस रिपोर्टर ने मुझसे क्या कहा, वो रिपोर्टर उन सिंगर का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर से वेल कनेक्टेड था इन अ फ्रेंडली मैनर। तो रोज हमें ये तो पता था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो वो रोज उनसे एक अपडेट लेता था कि सर आज क्या हाल है, क्या तबीयत है। तो किसी दिन उन्होंने कहा अंडर ट्रीटमेंट है, किसी दिन उन्होंने कहा ये। तो उस दिन डॉक्टर ने उनसे कहा इनका तो काम हो गया, एंड ही अज्यूम्ड एज और ब्रेकिंग करने के चक्कर में उसने खबर आगे बढ़ा दी। और क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी एक किस्म की जल्दबाजी में रहते हैं, तो हमने उस खबर को चला दिया। फिर उसमें अच्छा ये था कि ब्रेक से आने के बाद वापस हमने दर्शकों से माफ़ी मांगी और एक जो हमारा प्रोसीजर होता है एसओपी, उसे निभाया। तकरीबन एक महीना भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं बीता था और शाम को मुझे अच्छे से याद है, इट वॉज अराउंड 4:30 PM, मैं फिर वही अपना बुलेटिन पढ़ रहा था। वही पैनल प्रोड्यूसर संदीप, मुझे उसका नाम याद है, वो पीसीआर में था, उसने कान में कहा सर उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा लिख के दो। जल्दी से एक लाइन टाइप की, वो आ गई, मैंने पढ़नी शुरू की। तो मैंने जब स्क्रीन पे विजुअल और टेक्स्ट आ रहा होता है तो एंकर के पास ये लिबर्टी होती है कि वो पीछे इशारों में पीसीआर को कम्युनिकेट कर सके। तो मैंने कहा उस रिपोर्टर का फोनो लगाओ, मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, उसे भी बुलाओ। तो उसे फ़ोन पे लाया गया, तो उसने कंफर्म की और वो इस बार सही खबर थी। तो मुझे लगा कि मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया है, चलो वो एक गलती हुई थी और वो मैंने ही ठीक कर दी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तकरीबन 4-5 महीने बाद मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में ही एक जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार में गया, जो सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट्स पे हमें वहाँ पे बात करनी थी। तो जब सबका लेक्चर हो गया तो आप जैसे वाइब्रेंट लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। सवाल जवाब का सेशन भी ख़त्म होने वाला था। एक यंग सा बच्चा बहुत उदास चेहरा लिए हुए खड़ा हुआ, सर वो आप ही ने गलत खबर पढ़ी थी ना? मैंने कहा हाँ। क्यों सर? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा, मैंने जो भी उसको मतलब जो जैसे मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई वैसे ही मैंने उसको पूरी कहानी बता दी। वो नोडिंग भी करता रहा। फिर वो अपनी चेयर पे बैठते हुए क्या बोला, है तो गलती। मैं शॉक्ड। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना गहरा असर होगा। अब सुनिए, नाउ द क्लाइमैक्स कम्स। पूरा सेमिनार हो जाने के बाद मैं उस लड़के को अलग से साइड में ले गया। मैंने कहा बेटा आप इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो? तो उसने कहा सर वो मेरे फेवरेट सिंगर थे। उसके एंड पे क्या हुआ, उसे एक इंफॉर्मेशन मिली, उसके इमोशंस, फ्लो, रिलेशनशिप, उस एक इंफॉर्मेशन से सब गड़बड़ा गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको वैलिडेट करने के चक्कर में वो अपने ही दिल में बुन ली उसने चीजें, ओह डेथ हो गई यार। लेकिन जब उसे पता लगा कि डेथ नहीं हुई है, एक ट्रॉमा के लिए आप तैयार रहते हैं कई बार, और लेकिन कोई आपसे आके आपसे झूठ बोल दे, तो क्योंकि आपका जो जल तत्व है वो अस्थिर हो रखा है, तो आप उसे झेल नहीं पाते। और उसका नतीजा क्या होता है? एंग्जाइटी तो ठीक है, मैं एंग्जाइटी को गलत नहीं मानता, और जेलसी तो मनुष्य का गुण है, जेलसी भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सूचनाएं आपको भावनात्मक तौर पे कमजोर कर देती हैं। ये नहीं होना है। आइडिया ये है कि हम जब इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो कम से कम अपने आंख,
मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो ये उनके लिए कहता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी पत्रकार है। किसी के बगल में कुछ घट रहा होता है तो तुरंत हम देखते हैं वीडियो आ जाता है और उसकी अपनी एक्सपर्ट कमेंट आ जाती है, उसमें सच झूठ जो भी हो वो बात की कहानी है। तो अपने आंख, नाक, कान, यानी सारी 6 की 6 इंद्रियां खुली रखनी चाहिए। अगली स्लाइड। अग्नि, ये तो जबरदस्त है साहब। ये जो हम चल फिर पा रहे हैं ना अपने जीवन में, जो हम बात कर पा रहे हैं किसी से, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, वो सब इस तत्व के प्रभाव से है। और सोशल मीडिया करता क्या है? अगर ये तत्व हमारा बिगड़ जाता है तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक पॉइजन बन जाता है। हमारा डाइजेशन, हमारी विल पावर, हमारा पैशन। और सबसे पहले सोशल मीडिया क्या करता है? हमारी नींद खराब कर देता है। हर घर से आवाजें आ रही होती है, बेटा सो जा, फोन बंद कर। और मानिए आप, हम अनजाने में, और जब मैं आप कह रहा हूं तो इस सभागार में मैं भी मौजूद हूं, सोते सोते फोन देखने में जो समय चला जाता है, कई बार तो आश्चर्य होता है, अरे इतना वक्त हो गया। और उसने हमारे इस अग्नि तत्व को खराब कर दिया। और उसका नतीजा, चिड़चिड़ापन तो हम फिर भी झेल लेंगे। कोई किसी का बच्चा चिड़चिड़ा होगा, किसी की पत्नी, किसी के पति, या फिर आगे मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं जाऊंगा, वो आगे की बात है। चिड़चिड़ापन तो हम झेल लेंगे, लेकिन लो मोटिवेशन। हिंदुस्तान को हम आने वाली पीढ़ी का देश कह रहे हैं, सबसे नौजवान देश कह रहे हैं, और वहां अगर मोटिवेशन लो हो जाएगा साहब, तो कैसे काम चलेगा? वायु तत्व ये क्या करता है? अब होता क्या है? वी आर स्क्रॉलिंग द थिंग्स, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्ड, हमारी थिंकिंग बढ़ गई, फोमो हो गया, माइंड कभी हमारा शांत नहीं है, रेस्टलेसनेस। ये जो मैं इसका जिक्र मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जब दुनिया भर के अखबार इस खबर को उठा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने एक खबर देखी है, गाजियाबाद में 3 बहनें जिनकी उम्र 18 साल से कम है, एक गेम के इन्फ्लुएंस में आके छत से कूद के जान दे दी। दैट वॉज रेस्टलेसनेस। और भी कई साइकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी। और इसके बाद का जो तत्व है, आकाश, ये तो एक कहते हैं ना कि जीवन में कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। आप अपने लिए वक्त अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप अगर थोड़ी देर चुप भी बैठ जाएं, जैसा कि आप अभी बैठे हुए हैं, तो भी आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया हमारा वो साइलेंस खत्म कर देता है, हमारा हर खाली पल को भर देता है, और उसके बाद हम इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, आत्मचिंतन, उसे खत्म कर देता है। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो जिंदगी का उद्देश्य है वो एकदम से खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम एक ऐसे बॉल बन जाती है हमारे पास, जिस बॉल में कोई छोर ही नहीं ढूंढ पाते, हम बस घूमते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान की गंगा बह रही है और इसने इतनी निराशा भर दी है। ये निराशा नहीं भरी है। मैंने कहा ना कि ऊर्जा, दृढ़ता, विश्वास, वो कम नहीं होने देना है। आइडिया ये है, मैं अपनी टॉक को इस कविता के साथ समाप्त करता हूं कहीं भी, और यहां भी इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा। और ये जीवन का आइडिया है, इन पंच तत्वों को बैलेंस करने का आइडिया है। कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविता है कि हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए,
जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। धन्यवाद।